हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स मार्कशीट में। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर ग्लोबलाइजेशन को। दोस्तों, इससे पहले भी इस चैप्टर के 2 वीडियोस बन चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उनको जरूर देखिए, क्योंकि इससे आप पूरी चैप्टर को बहुत ही सिंपल शब्दों में अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, पिछली वीडियोस में हम लोगों ने चर्चा की थी कि मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं, क्यों ये कंपनीज एक देश से दूसरे देश में जाकर अपना बिजनेस स्टार्ट करती हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी समझा था कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, किस तरीके से आज हमारे देश भारत में मार्केट पूरी तरह से चेंज हो गया है। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज के समय में जो मल्टीनेशनल कंपनी है, ये न केवल अपना प्रोडक्ट दुनिया के एक से अधिक देशों में बेचती है, बल्कि ये अपना प्रोडक्शन भी वर्ल्ड लेवल पे करती है। आप पूछेंगे कि इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ, तो आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों, आपके हाथ में जो मोबाइल है या फिर आप जिस लैपटॉप का यूज़ करते हैं, जरूरी नहीं है कि ये जिस कंट्री में मेड इन चाइना अगर इस पर लिखा हुआ है तो उसी कंट्री में बना हो। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पाएंगे कि भले ही उस लैपटॉप पे या उस मोबाइल पे मेड इन चाइना लिखा हुआ है, लेकिन उसके बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं जो इस दुनिया की अलग अलग कंट्रीज़ में बने हैं। जैसे हो सकता है कि उस मोबाइल की बैटरी किसी और कंट्री में बनी हो, जैसे बैटरी हो सकता है सिंगापुर में बनी हो। ठीक है, उसके साथ हो सकता है कि उस मोबाइल का प्रोसेसर किसी दूसरी कंट्री में बना हो, और इस तरीके से अलग अलग कंट्रीज में बने हुए जो पार्ट्स हैं, इनको असेंबल चाइना में किया गया हो और अंत में उस पर एक लोगो लगा दिया गया, प्रिंट कर दिया गया, मेड इन चाइना। ठीक है, तो आप यहाँ पे दोस्तों क्या देख रहे हैं कि ये मोबाइल बनने के बाद हो सकता है कि भारत में बिके, बांग्लादेश में बिके, पाकिस्तान में बिके, नेपाल में बिके, भूटान में बिके, अलग अलग देशों में बिकने के लिए जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ इस मोबाइल का प्रोडक्शन भी कई कंट्रीज को मिलाकर हुआ है। आपने देखा ना अभी कि इस मोबाइल के प्रोडक्शन में सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, चाइना जैसे बहुत सारी कंट्रीज शामिल हो सकते हैं, जिनमें अलग अलग पार्ट्स का निर्माण होता है। तो दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि आज के समय में मल्टीनेशनल कंपनीज न केवल एक से अधिक देशों में अपना सामान बेचती है, बल्कि वो अपना प्रोडक्शन भी एक से अधिक देशों में करती है। आप पूछेंगे कंपनीज आखिर ऐसा क्यों करती है, इसके पीछे भी कारण है। तो आइए उस कारण को हम लोग समझते हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है ना कि किसी एक कंट्री में प्रोडक्शन के जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो सस्ते अवेलेबल नहीं होते हैं। प्रोडक्शन के फैक्टर्स में क्या क्या शामिल हो सकता है, जैसे लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, टैक्स, ये सारे हो सकते हैं कि एक ही देश में सस्ते नहीं हो सकता है कि मोबाइल का जो बैटरी हो वो सिंगापुर में बहुत सस्ता मिलता हो सकता है कि मोबाइल का जो प्रोसेसर हो वो वियतनाम में बहुत सस्ता मिलता हो। लेकिन इसके साथ यह भी संभव है कि इन मोबाइल के पार्ट्स को असेंबल करने का काम चीन में बहुत सस्ते में हो जाए। यही कारण है कि जो कंपनी है आज के समय में अलग अलग देशों से सबसे सस्ते पार्ट्स को इकट्ठा करती हैं और उनको आपस में जोड़ के प्रोडक्ट का निर्माण करती है। ठीक है, ऐसा करके कंपनी अपने प्रॉफिट को बढ़ाती है। तो ये तो था मल्टीनेशनल कंपनीज के प्रॉफिट कमाने का एक तरीका। आइए अब हम लोग देखते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज अपना प्रोडक्शन अलग अलग देशों में किन तरीकों से कर सकती हैं। दोस्तों, ये 4 तरीके हो सकते हैं। हम एक एक करके इन तरीकों के बारे में बात करेंगे। इनमें से पहला तरीका है कि मल्टीनेशनल कंपनी जिस नई कंट्री में जा रही है, उस कंट्री में अपना खुद का नया फैक्ट्री स्थापित कर ले, वहाँ अपना नया ऑफिस खोल ले। ठीक है, जैसे अमेजन कंपनी अमेरिका से अगर भारत आती है तो हो सकता है कि वो भारत में अपनी एक ब्रांड न्यू ऑफिस बना ले, भारत में अपना एक नया वेयर हाउस बना ले,
वेयर हाउस कहा जाता है जहाँ पे बहुत सारे सामानों को एक साथ इकट्ठा करके रखा जाता है। ठीक है, ये एक तरीका हो सकता है प्रोडक्शन का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है दोस्तों, कि जब अमेजन कंपनी भारत आई तो ये वो भारत के लोकल कंपनीज के साथ हाथ मिला ले। ठीक है, ये दूसरा तरीका हो सकता है। आप पूछेंगे कि इससे लोकल कंपनी को क्या फ़ायदा होगा। दोस्तों, इससे लोकल कंपनी को दो फायदे हो सकते हैं। पहला, कि कई बार क्या होता है कि लोकल कंपनी के पास भारत की जो स्थानीय कंपनियां होगी उनके पास पैसों की कमी होगी, लेकिन अमेजन तो बहुत बड़ी कंपनी है ना, ये अपने साथ बहुत सारा पैसा लेके आएंगी, तो इन लोकल कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगी। और इसके साथ साथ दूसरा फायदा लोकल कंपनीज को टेक्नोलॉजी के माध्यम से होता है कि जो नई विदेशी कंपनियां आ रही है वो अपने साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आएंगी, तो इससे भी फायदा है लोकल कंपनीज को। ये दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका दोस्तों ये हो सकता है कि जो अमेजन कंपनी भारत आ रही है ये यहाँ की लोकल कंपनी को पूर्णतः खरीद ही ले। पिछले एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था कि इन्होंने आपस में हाथ मिलाकर काम किया था, ज्वाइंट वेंचर था। लेकिन यहाँ अभी के मामले में हम लोग देख रहे हैं कि अमेजन कंपनी ने भारत की किसी लोकल कंपनी को खरीद ही लिया है पूरे से। आप पूछेंगे कि इससे अमेजन कंपनी को इस बार क्या फ़ायदा हो जाएगा। इससे अमेजन कंपनी को यह फ़ायदा होगा कि उसको पहले से तैयार एक कस्टमर बेस मिलेगा। यहाँ की जो लोकल कंपनी है उसके पास उसके जो पहले से कस्टमर्स तैयार थे वो कस्टमर्स अब अमेजन को मिल गए। ये फ़ायदा मिला अमेजन कंपनी को। इसके साथ अमेजन को दूसरा फ़ायदा ये मिल सकता है कि उसको नया ऑफिस खोलने में, नई फैक्ट्री खोलने में कोई पैसा अलग से इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा है। ये भी एक फ़ायदा है। तो दोस्तों, ये तीसरा तरीका था। इसके साथ चौथा तरीका भी हो सकता है। चौथे तरीके में दोस्तों ये हो सकता है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो आके लोकल कंपनीज को, छोटी छोटी जो लोकल कंपनीज है इनको ऑर्डर दे सामान बनाने का, और जब ये छोटी छोटी कंपनियां सामान बना दे तो इनके बनाए हुए सामान पे ये बड़ी कंपनी अपना लोगो लगाकर बेचे। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, दो बड़े ही फेमस जूतों की ब्रांड है। इन ब्रांड्स का नाम हम इस वीडियो में यूट्यूब की पॉलिसीज के कारण नहीं ले पाएंगे, लेकिन आप में से लगभग हर कोई समझ रहा होगा कि वो जूतों के दो फेमस ब्रांड्स कौन से हैं। इन ब्रांड्स की चालाकी देखिए कि आप अगर उन ब्रांड्स के जूते पहनते हैं तो आपको लगता होगा कि मेरे जूते तो इतने महंगे हैं, इस कंपनी ने बनाए हैं। लेकिन पता है ये कंपनी क्या चालाकी करती है। कई बार ये कंपनी लोकल जो छोटी छोटी कंपनियां हैं उनसे अपना जूता बनवाती है और उस जूते के ऊपर अपने ब्रांड का नाम लिखकर बेच देती है। आप समझ गए होंगे कि वो कौन सी कंपनी है। तो दोस्तों, ये भी प्रोडक्शन का एक तरीका है। ठीक है दोस्तों, यहां पर आपके सामने एक क्वेश्चन बन रहा होगा, जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज है ये किसी नई कंट्री में जाके प्रोडक्शन किस तरीके से कर सकती है, कौन कौन सा पैंतरा अपना सकती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर भले ही मल्टीनेशनल कंपनी ने उस देश की छोटी कंपनियों को अपने अंदर समा लिया है। जैसे हम लोगों ने देखा था ना कि उनको कई बार खरीद लेती है या उनसे हाथ मिलाती है या फिर उनके प्रोडक्ट को अपना नाम दे के बेचती है। तो इससे क्या होता है कि जो छोटी छोटी कंपनियां हैं ये एक बड़े ब्रांड के नीचे आ गई, एक बड़ी कंपनी के नीचे आ गई। ठीक है, इससे दोस्तों क्या होता है कि जो लोकल कंपनियां हैं जो दूर दराज के इलाकों में है, ये कंपनियां आपस में कनेक्ट होकर एक बड़ी कंपनी से जुड़ गई। इससे मार्केट और बड़ा हो गया। ठीक है, जो लोकल कंपनियां थी इनको विदेशों से जुड़ने का मौका मिल गया। हम कह सकते हैं कि ये लोकल कंपनियों के लिए प्रॉफिट की बात है, इनका कस्टमर बेस बढ़ेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही।
इससे पहले कि हम लोग इस वीडियो की समाप्ति करें, बहुत ही जल्दी से हम लोग समराइज़ कर लेते हैं कि हम लोगों ने आज क्या सीखा है। हम लोगों ने उन तरीकों को सीखा था जिससे कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी किसी देश में अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकती थी। हम लोगों ने 4 तरीकों पे विचार किया था। चाहे तो अपना नया ऑफिस खोल ले, या फिर लोकल कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर करे, या फिर लोकल कंपनी को खरीद ही ले, या फिर लोकल कंपनी के बनाए हुए प्रोडक्ट पे अपना लोगो लगा कर बेचे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों से मिलते हैं फिर पार्ट 4 में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।